ठीक है, हेडिंग डालो आज। क्या पढ़ना आज हमने, क्या पढ़ना है? हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया पढ़ना आज हमने। अगर हम इसे राणा हमीरदेव सिसोदिया कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसे हम महाराणा हमीरदेव सिसोदिया भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक हम राणा सिसोदिया ही पढ़ेंगे। राणा हमीरदेव सिसोदिया। और आप सभी को पता है शासनकाल इसका, बोलो क्या है? वेरी गुड, 1326 से 1300। सभी को कैसे याद है? याद एक साथ। कल रट्टे मारे क्या संडे को सभी ने? है ठीक है, फिर इसके बाद वाले क्या पूछ लो ना, चलो पूछेंगे बीच में। इतिहास का कल टेस्ट लेना था, मैंने लिया नहीं। याद करके आए सभी कल? सभी को याद है क्या? मैंने क्या टेस्ट तो बनाया, लेकिन उसमें गलती से टाइपिंग के अंदर टाइपिंग वाले ने क्या किया, इससे आगे हमीरदेव सिसोदिया से 1-2 शासक आगे तक के क्वेश्चन डाल दिए उसमें। फिर मैंने कहा मैं आपको पेपर भेज दूंगा, आप ऐसे ही वो अल्लाह करें कहीं स्ट्राइक कर दो, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर हमारा। इसलिए फिर मैंने पेपर लिया नहीं आपसे। 1-2 दिन में आपका टेस्ट होगा, 100% होगा। आप मैटर तैयार रखें, पता नहीं कब टेस्ट हो जाए, आपका ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत जल्द आपका टेस्ट होने वाला है मेवाड़ के इतिहास का। और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन जहां तक पढ़ाया होगा वहां तक का टेस्ट होगा, ये भी है। अब देखो राणा हमीरदेव सिसोदिया, आपने क्या लिखना है इसके अंदर? पहली बात, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमीरदेव सिसोदिया ने, कुछ तो कहते हैं कि किसको हराया इसने। फिर क्या पढ़ गए हो? हमीरदेव, अरे बोलते क्यों नहीं हो रहे? मुंह में क्या दिक्कत है आपकी? क्या चबा रहे हो आप ऐसा कि बोलते नहीं हो? हमीरदेव सिसोदिया ने किसको हराया था? अरे लड़कों बैठे हो क्या आप? हाँ तो फिर बोलते क्यों नहीं हो आप? क्या है आपकी? हमीरदेव सिसोदिया ने, कुछ तो कहते हैं कि जैसा नामक व्यक्ति को हराया था, कुछ लोग कहते हैं कि बनवीर को हराया था। अगर मैं लड़कों से पूछूं कि बनवीर को हराया था, ये बात कौन बोलता है, तो बताओ आंसर इसका, बताओ। रणकपुर शिलालेख। और जैसा को हराया ये कौन कहता है? नीचे देखे नहीं, सीधा मेरी तरफ देखे बताओ। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। चलो जैसे तैसे करके आपने शासक तो बना दिया हमीरदेव सिसोदिया को। अब आगे क्या है वो पढ़ते हैं, चलो ध्यान दो। हमीरदेव सिसोदिया के बारे में पहली बात आप लिखें, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो वो बंदा कौन है? हमीरदेव सिसोदिया। दूसरी बात इसके अंदर लिखनी है, सिसोदिया राजवंश का संस्थापक। अगर आपसे पूछ ले सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या बताओगे? राहत, ठीक है। सिसोदिया राजवंश का संस्थापक पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? तीसरी बात आपने लिखनी है, राणा शाखा की शुरुआत की थी। राणा शाखा का यह पहला राजा था। राणा शाखा का ये क्या था? पहला शासक था। इससे पहले सब क्या कहलाते थे? रावण कहलाते थे भी ना, है कि नहीं है? रावण, रावल, रावल। इसके बाद लिखो, इसने सिसोदिया राजवंश की कुल देवी का मंदिर बनवाया था। अभी चौथी लाइन लिखो, इसने सिसोदिया राजवंश की कुल देवी, बताएगा कोई कौन है? हैं? बाण माता का मंदिर बनवाया, ठीक है। जो मैं बोल के लिखवा रहा हूँ ना लाइन टू लाइन, वो तो आप साथ साथ लिखते जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। बाण माता का मंदिर पूछ ले कहाँ है तो बता दोगे क्या? कहाँ है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। उदयपुर के अंदर बाण माता का मंदिर है, जो किसने निर्माण करवाया इसका? इसकी उपाधि है, ये याद रखना है। एक तो इसको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, उपाधि लिख लो इसकी। पहली उपाधि इसको क्या बोलते हैं? विषम घाटी पंचानन। तो बता सकता है इसका अर्थ क्या है?
कोई है आप में से होनहार जो ये बताए कि इसका अर्थ क्या है विषम घाटी पंचानन का? ऐसा कोई है क्या आप में से? 5 आंखों वाला है? लिख लो इसका अर्थ, लिख लो इसका अर्थ, लिखो विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में सिंह के समान। वो तो गुरुजी मंठा ऊपर में बताया कौन? सिंह के समान प्रतीत होने वाला। ठीक है, विषम परिस्थितियों में किसकी तरह लड़ता था ये? शेर की तरह, दुश्मनों को लगता है जैसे शेर आ गया हो। फिर एक उपाधि और है इसकी, वो लिखो वीर राजा की उपाधि। दूसरी उपाधि क्या है इसकी? वीर राजा। ये मैं 2-3 बातें आपको बोल के लिखाता हूँ, तब तक मैं चाय खत्म कर लेता हूँ साथ में। वीर राजा की उपाधि यहाँ तक नोट कर लिया आपने? यहाँ तक कर लिया? साथ साथ में लिखने में माहिर हो आप, मेरे को पता है। लिखो इसकी वीर राजा की, लिखो कुंभा द्वारा दी गई। वीर राजा की उपाधि किसने दी? तो क्या लिखोगे? कुंभा द्वारा। वीर राजा की उपाधि किसने दी? कुंभा द्वारा। रसिक प्रिया नामक टीका में दी गई थी, लिख लेना। रसिक प्रिया एक टीका, मतलब एक टिप्पणी की गई थी किसी ग्रंथ पर जिसका नाम था रसिक प्रिया। उस रसिक प्रिया टीका में किसने? महाराणा कुंभा ने वीर राजा कहा। किसे कहा? हमीरदेव। आपको गुरुजी हमीरदेव सिसोदिया कौन है? कोई बताया कौन है? अरे हमीरदेव सिसोदिया वही तो है जिसने सिसोदिया राजवंश की नींव डाली है। ये वही तो शासक है जो कब से कब तक, 1326 से 1364 तक राजा था। वही तो हमीरदेव सिसोदिया है। ये वही हमीरदेव सिसोदिया जिसने राणा शाखा की शुरुआत करी है। ये वही हमीरदेव सिसोदिया जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताओ भैया? आपने इतिहास पढ़ा है अब तक, मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया, प्रत्येक बात प्रत्येक पॉइंट मैंने आपको बिना पूछे बताया है। क्या आप में से कोई होनहार है जो मेरे को बताएगा कि इसे क्यों कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक? जिसे पता है वो हाथ ऊपर करें, बोले नहीं जैसे नींद में बोलते हैं वैसे धीरे धीरे बोल रहे हैं बेटे। हाथ ऊपर करना है जिसको पता है, जो बता सकता है, जिसको कॉन्फिडेंस है कि हम बता देंगे। आप में से कोई विद्यार्थी एक आप बता देंगे मुकेश ने हाथ ऊपर किया, और कोई विद्यार्थी जो बता सकता हो? हाँ ये दिख रहे हैं, आप बताओगे? शाबाश, बताओ बेटा, बेटे बेटे बता दो। फिर से आया था मेवाड़ में, राज शासन शुरू किया था कुछ, ठीक है चलो। और कौन? आप बताओगे? बताओ। दिल्ली वालों से इसने मेवाड़ वापस छीन लिया था। वेरी गुड। मुकेश आप क्या बताना चाहोगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे यही बात आपको बताने में क्या दिक्कत है भाई? अरे इसने क्या किया था, इन्होंने सही बताया भी, 2-3 बच्चों ने आंसर दिया है, हालांकि पता आपको सभी को था, लेकिन आपको लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए, और गलत हो जाए तो कोई आंसू गैस का गोला थोड़ी फेंकेंगे आपके ऊपर, कहाँ कैसे भाग के जाएंगे, दिखेगा नहीं कुछ। मेवाड़ क्या है? पहले मेवाड़ पे आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था, फिर उसने किसी और को सौंप दिया था। इस प्रकार से मेवाड़ मेवाड़ियों के हाथ से निकल गया था, और वापिस इस मेवाड़ के गुहिल राजवंश को मेवाड़ हासिल करवाने में जो मुख्य योगदान है, वह महत्वपूर्ण भूमिका वो किसकी है? हमीरदेव सिसोदिया। किसने मेवाड़ में पुनः सिसोदिया राजवंश की शुरुआत वापिस करी थी ना? उन लोगों से वापिस छीन लिया था जो कुछ समय पहले छीन के ले गए थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धार ही तो किया इसने बेचारे ने, इसलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और लिखो इसमें, लिखो दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया। दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक। पहला वाली लाइन क्यों बोलूं दोबारा बेटा? के लाइन ही पहला मन केड़ा रसिक पीरियड टीका में, रसिक पीरियड टीका ग्रंथ है एक, रसिक पीरियड टीका, इतना ही है वो, में मत लगाना साथ में, वो तो मैं लिखा है इस ग्रंथ में, इसलिए में लगाया है। रसिक पीरियड टीका में इसको क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। किसने कहा है ये? तो कुंभा ने कहा, ध्यान रखना, महाराणा कुंभा, वो जिनका काल कोई बताएगा? मैंने शासन काल लिखवाया था 1533 से 1568, उस समय टिक मारे करवाया था, रे इसको पढ़ लेना, रे पढ़ लेना, लेकिन आपको कहाँ फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहता रहे। लिखो लाइन आगे, दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया, लेकिन 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 वह हार गया था।
आक्रमण किया लेकिन वह हार गया था। कब आक्रमण किया और युद्ध का क्या नाम था? दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों लिखनी पड़ेगी। लिख लो, इस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध, इस युद्ध का नाम क्या था? सिंगोली का युद्ध 1636 ईस्वी में है। 1636 सही है, यही तो देख रहा हूँ, लिख लिया आप दोनों। अरे कुछ दिमाग चलता है कि नहीं चलता, या सुनने रहते हो सारा दिन? बस जो बोले जाए वो लिखते जाओ। लिखता आपको पता है 1636 में आक्रमण करेगा, राजा कब है ये? तो फिर आप बोलते क्यों नहीं हो रहे बिल्कुल हैं? लिखो, क्या लिखोगे? 1336 लिखो। आपको गुरुजी आपको कैसे पता चला? तो मैं कहूंगा कि मेरे को एक बंदा जो किताब देख के गया, बोला ये किताब मैंने बड़ी रीझ से लिखी, आप इसको पढ़ना। और मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें ये बात लिखी हुई थी। तो लिखो कौन सी किताब में? हमीर मदमर्दन, किताब का नाम लिखो, जानकारी लिख लो कहां से मिलती है। तो हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक से। पहली बार कोई अटपटा नाम आए ना, फिर तो ऐसे बोला चाहिए हाँ, ये 3 बार लिखा दी मैंने किताब अब तक आपको। और आपको लेखक का नाम तो कहां से याद होगा जब किताब का नाम लेते ही आपको चंबा हो रहा है। क्या नाम था? जयसिंह सूरी, वेरी गुड, शाबाश। दशरथ शर्मा ने क्या कहा? लिखो है? हमीर मदमर्दन लिखूं क्या? आप चाहे खत्म होगी, मैं लिख देता हूं। हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक है, उसके अंदर ये जानकारी मिलती है। एक बात और लिखे भाई, लिखो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, नई लाइन में लिखें, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस युद्ध के बाद कहा। कौन से युद्ध के बाद? सिंगोली का। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस युद्ध के बाद कहा, क्या कहा? लिखो, कहा कि तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार कर फेंक दिया। लिख लिया होगा सभी ने। तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार कर फेंक दिया। किसी के लगे नहीं, बस ध्यान रखना। फिर लिखे, एक बंदा जो आपको पता है मेरे को हर समय मिलता रहता है, कभी न कभी दिन में 2-3 बार मुलाकात होती है। कौन है बताओ? कर्नल जेम्स टॉड। लिखो, उसने भी क्या बोला? जाते जाते आवाज लगा गया, जैसे कोई होता है ना, एक बार आपने देखा है कोई 3 महिलाएं 2 महिलाओं को छोड़ने जा रही है, परिवार में होता है ना ऐसे, बस चढ़ाने के बाद में फिर वो खिड़की से आवाज लगाती है। जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो तब होती है उनकी, है ना? देखा आपने कभी? आपने नहीं देखा कभी? बस में आप सफर कर रहे हो, कोई छोड़ने आया हो, कोई 2 महिलाएं 3 महिलाओं को छोड़ने आ रही है। जब वो 3 महिलाएं बस में बैठ करके बस जब रवाना होने लगती, फिर है तुमने एक बात बताई, कौन सुनी के, है ना? तो इंपॉर्टेंट बात, या कोई चाबी बतानी होती है उनको भी, तन था है कि चाबी बैठे पड़ी है, फिर ताड़ू क्या मार रहे हो, है ना? आवाज लगा के सभी को बता रहे हो। तो क्या लिखा आपने? कर्नल टॉड ने क्या बोला? लिखो, कर्नल टॉड ने इसे प्रबल हिंदू राजा बताया। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या बताया कर्नल टॉड ने? प्रबल हिंदू राजा। किसको बताया? अब कभी 6 महीने बाद जब आपका पेपर हो, क्योंकि आज इतिहास पढ़ रहे हो तो 6 महीने में तो 6 महीने पुराना हो जाएगा इतिहास, आज वाली जो लाइन है। और उस समय पेपर में एक छोटा सा प्रश्न आ जाए, मेवाड़ के इतिहास में से एक ही प्रश्न आ जाए कि प्रबल हिंदू राजा कर्नल जेम्स टॉड ने कौन से शासक को बताया है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? क्या उस समय बता पाओगे आप? बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए आपका। लिखो आगे। यस सर। इसके बाद आपने लिखना है छेतर सिंह। इसके बाद राजा कौन बना था भाई? छेतर सिंह बना था। छेतर सिंह के बारे में 2-3 बातें, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगा शासक आगे। छेतर सिंह काल बता दो, किसी को पता है तो। 1364 से 1300, तैयार रखा है बेटा, पहले ही पेज पलट के भी पूछ 1364 से 1382। इंटेलिजेंट हो गए आजकल आप। इसके बारे में क्या लिखना है? लिखो, लिखो छेतर सिंह ने मालवा के दिलावर खान लोधी को पराजित किया था। इसने क्या किया? मालवा के दिलावर खां लोधी को पराजित किया था।
ठीक है, यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न एक बार इस प्रकार से पूछा गया, मैंने बच्चों को खूब रटाया कि छेतर सिंह ने मालवा के दिलावर खां लोधी को पराजित किया, मैंने खूब रटाया उनको। प्रश्न आ गया कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसके समय मेवाड़ और मालवा के बीच द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। क्या प्रश्न आया? मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ व मालवा के बीच द्विपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई? बताओ, प्रश्न ऐसा बन गया। अब प्रश्न मैंने लिखवाया था लेकिन ये लाइन मैप नहीं लिखवाई मैंने, तो प्रश्न आ गया तो आधे बच्चे क्या करके आए? गलत करके, क्योंकि रट्टे मारेंगे हम, तो हम चीज को अगर नहीं समझेंगे, अगर हम रट्टे मारेंगे तो प्रश्न हमारा गलत होगा। अगर आप इस बात को समझोगे, आपको पता है कि मालवा में दिलावर खां लोधी है, ठीक है, छेतर सिंह आक्रमण कर रहे हैं, तो उनके बीच संघर्षित हो रहे हैं, तो आप लाइन को लिख लीजिए नोट लगा करके। छेतर सिंह के काल में छुट्टी होगी, मालवा व मेवाड़ के बीच द्विपक्षीय संघर्ष। यहां द्विपक्षीय लिखते ही मेरे को एक बात याद आ गई, आपको भी आई होगी, नहीं आई तो क्यों नहीं आई आपको याद? द्विपक्षीय, यहां देखो पक्ष दिख रहे हैं ना, मैंने आपको लिखाया था इसकी प्रशंसा पक्षियों ने की थी, फिर मैंने बताया पक्षियों ने नहीं विपक्षियों ने की थी। तो वो कौन सा राजा था जिसकी प्रशंसा विपक्षियों ने की थी? जेतर सिंह था क्या? याद है आपको? पक्का? क्या बात है, आगे बढ़ो फिर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? छेतर सिंह 1382 में बूंदी के हाड़ा राजा, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र है वो, तो वहां के राजाओं को हाड़ा राजा बोला जाता है। 1382 में बूंदी के हाड़ा राजा लाल सिंह, नाम क्या था? लाल सिंह से युद्ध करते हुए, विवाह हो गया इसका, लाल सिंह से युद्ध करते क्या हो गया? वीर गति को प्राप्त करवा देते हैं। चलो, ज्यादा फर्क नहीं है विवाह में और इसमें, वीर गति को प्राप्त हो गया। जो शादी करता है वो भी वीर ही होता है, हर किसी में इतना साहस नहीं होता। वीर गति को प्राप्त हो गया। कौन हो गया? इसकी दासी थी दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ध्यान देना, अब जो मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ, ये लाइन थोड़ी देर बाद 3-4 शासक आने के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, और फिर आप देखोगे मेरे मुंह की तरफ कि गुरुजी लाइन है तो सेंधी सेंधी तो लगा है, पर ही कठिया। इस छेतर सिंह की एक दासी थी जिसका नाम था खातिन। क्या नाम था? और इस खातिन के पुत्र थे दो, इंपॉर्टेंट है दोनों। छेतर सिंह की दासी नाम था खातिन, खातिन के पुत्र, पुत्र का नाम, एक का नाम चाचा, एक का नाम मेरा। चाचा और मेरा नामक दो व्यक्ति किसके पुत्र? ये छेतर सिंह के दासी पुत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। छेतर सिंह की दासी के पुत्र है चाचा और मेरा। आपको गुरुजी क्या विशेष बात है, फिर दासी के पुत्र है तो है, अब क्या करें? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थोड़े समय बाद हम एक ऐसा राजा पढ़ेंगे और उस राजा की हत्या करने में इन चाचा और मेरा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जब उस व्यक्ति की हत्या करवाएंगे तब मैं चाचा और मेरा को आवाज लगाऊंगा, तब आप मेरे को बताएंगे कि गुरुजी चाचा और मेरा ये तो वही है, बताएंगे ना उस समय? बताएंगे पक्का? ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आने वाली है वो भी। इसके बाद देखो भी, ये तो हो गया, अब आएगा खतरनाक बंदा आ गया, ठीक है। अब बंदा कौन आएगा? एक खतरनाक बंदा आएगा। क्या नाम है खतरनाक बंदे का? महाराणा बोल सकते हैं इसको भाई, महाराणा लख, या इसको लख सिंह भी बोलते हैं। काल बता दो इसका, शासन काल भी खूब है इसका ना, 1382 से 1441, एक साल लगभग ये रहा था। एक बात ध्यान रखना,
अच्छा लाखा, ये बड़ा लक्की बंदा था। लाखा क्या था? बड़ा लक्की बंदा। कैसे होते हैं? मान लो आपको किसी गुरुजी ने बताया कि 20 पेज के नोट्स है, आपने कि बहुत बंदों की ऐसी कॉल आती है मेरे पास पेपर से एक दिन पहले, गुरुजी को इसी चीज बताओ कि एक दिन में तैयारी हो जाए, आती है ना? 20 दिन पहले तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं बहुत सारे, वो तो नॉर्मल बात होगी आजकल। 20 एक दिन पहले आते हैं, बेटे गुरुजी कौन सा बैच चल रहा है पशु परिचर का, हमें ज्वाइन करना है। अब गुरुजी को भी पता है 20 दिन में कितना कुछ होने वाला है। गुरुजी अगर कहे भी नहीं ज्वाइन कर, मैंने एक बच्ची को मना कर दिया, मैंने कहा भाई पहले पता नहीं कौन सा बेच था उसके अंदर वो आई थी, मैंने कहा 20 दिन में कोई सिलेबस होगा नहीं, ऐसी गुमराह करने वाली है। दिल्ली पुलिस याद है आपको? हाँ, तो उसको मैंने मना कर दिया। उसने कोई और जगह जा करके कोचिंग ज्वाइन कर ली, उसने कहा कि 2000 में सिलेबस करा, 20 दिन में कैसे कोई करवा देगा? लेकिन वो चलो उसके कर्म धर्म जाने, जो कराने वाला है। अब क्या है कि मान लो कि एक दिन पहले आपको कोई नोट्स दे और कई इसमें से सारा मैटर आएगा, 10-15 पेज के नोट्स, और उसमें से सारा मैटर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जो बंदा वो नोट्स पढ़ के सिलेक्शन करवाए वो लक्की होगा कि नहीं होगा? लक्की होने का मतलब है कि धक्के से आपके फायदे के काम होते रहे सारे, उसी को लक्की बोलते हैं। अब ये जो लक है ना, ये लक्की प्रश्न नहीं बनता ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको कि लक्की था। कैसे लक्की था वो मैं आपको बताऊंगा। कम से कम 4-5 हरकतें इसके साथ ऐसी होगी जो इसको फायदा ही फायदा होगा हर जगह। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि लाखा के जो पिता है उनका क्या नाम है? अभी अभी हमने पढ़ा इससे पहले, क्या नाम है? लाखा से पहले क्या पढ़ा हमने? छेतर सिंह। छेतर सिंह ने आक्रमण किया था बूंदी पे, किया था। बूंदी पे जब आक्रमण किया तो उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र का पहला दायित्व क्या बनता है? अपने पिता की, हाँ, हत्या का बदला लेना। तो लाखा जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही, क्योंकि नई नई जब नौकरी मिलती है ना तो जोश बहुत ज्यादा होता है, चाहे पुलिस में लग जाए। पुलिस वाले कहीं चलते चलते ऐसे ही किसी को हाथ दे देते हैं, गाड़ी वाले को, वो चाहे थप्पड़ मार के चला जाए, अलग बात है ना? क्योंकि नई नई जब ज्वाइनिंग होती है किसी भी भर्ती में हो जाए, है ना, डॉक्टर लग जाए कोई नया नया, बिना बीमारी के चीर फाड़ कर दे, ऐसा करते नहीं हालांकि। तो ये नया नया राजा बना, राजा बनते ही क्या इसने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए इसने बूंदी पे आक्रमण कर दिया। और जब बूंदी पे आक्रमण इसने किया ना, तो आक्रमण करते समय इसने कहा, जब आक्रमण करने जा रहे थे तब बोला अपने सैनिकों से कि जब तक मैं बूंदी के किले को जीत नहीं लूंगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये बोल दिया इसने, बोल तो दिया जोश जोश में। अब बूंदी के किले को जीतना इतना इजी थोड़ी है, इसका बाप भी नहीं जीत पाया, वो भी मर गया वहां जाके ना। तो बताओ, तो फिर क्या किया गया? इसकी शर्त के मुताबिक, मतलब इसको भोजन तो करवाना है, नहीं तो मर जाएगा। बूंदी का किला तो जीत नहीं पाया। अब लोगों ने क्या किया, फिर कुछ लोगों ने एक मिट्टी का किला बनाया, मिट्टी का एक दुर्ग बनाया छोटा सा, और तारागढ़ किला था बूंदी के अंदर, उसी के भांति एक दुर्ग बनाया तारागढ़। और दुर्ग बना करके उसको कहा कि इस दुर्ग को तहस नहस कर दे। तो फिर उस दुर्ग का तहस नहस करके फिर ये खाना खाया था। ठीक है, और इस दौरान क्या हुआ था, उस मिट्टी के किले को भी जब तहस नहस किया गया था, तब भी वहां उदयकरण नाम से, सॉरी कुंभकर्ण नाम से कोई बंदा था, वो भी हाड़ौती का था, वो शहीद हुआ था। ठीक है ना? तो प्रतीकात्मक, क्या बोलते हैं इसको, प्रतीकात्मक रूप रूप होता है क्या? एक प्रतीक के रूप में मान सकते हैं हम, एक प्रतीक के रूप में तारागढ़ जो दुर्ग है वो मिट्टी का बना करके और उस पर विजय प्राप्त करके फिर इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, फिर इसने भोजन किया था। तो ऐसा राजा था कौन? महाराणा लाखा। अभी इसकी मूवी भी स्टोरी हुई, शुरू हुई है लाखा की, और स्टार्टिंग में आप देख लो कैसे कर्तव्य दिखा रहा है। तो आगे तो क्या क्या करने वाला है, तो आप लिख लीजिए इसके बारे में। देखो लाखा के बारे में, लाखा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने हेतु यह प्रतिज्ञा की, यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग, कहाँ है तारागढ़ दुर्ग? ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में भी है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, गढ़बीटली का नाम भी तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग ये बूंदी वाला है। ठीक है, मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं लूं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस कारण
बाद में तारागढ़ के प्रतीक के रूप में मिट्टी का किला बनाया गया। ठीक है, बाद में इस मिट्टी के किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। अब बताओ खतरनाक इतिहास है कि नहीं है, बताओ राजस्थान का। अब इतिहास से क्या शिक्षा मिलती है बताओ। यहाँ से मैंने बोला ना शिक्षा तो मिलती है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जितना ही मेरा सिलेक्शन ना हो बीतता ही मैं ब्याह कौन कराऊं। फिर उनको ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मैं तो कहता नहीं बिहार वाली। इसलिए ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप सीधा ही बोलो ना कि भाई मैं तो सिलेक्शन करवाऊंगा। क्या मतलब है शादी नहीं करवाने का है? क्या जितना ही नौकरी ना लागे तो ब्याह नहीं करवा। तो प्रतिज्ञा पूरी हो कौन नहीं है ब्याह भी कौन है। अब लिखो आगे एक लाइन और आपने लिखनी। क्या लिखनी है वो? हाँ, प्रतीक के रूप में मिट्टी का किला बनाया गया। इस मिट्टी के किले को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी थी। अब लिखे लेकिन इस दौरान भी, इसके बारे में बात करूं मैं, मिट्टी के किले को जीतने की जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में बात करूं। लेकिन इस दौरान भी हाड़ा सैनिक नाम बताएगा कोई? कुंभकर्ण शहीद हुआ था। हाड़ा सैनिक कुंभकर्ण शहीद हुआ था। हेलो, ठीक है, तो आपने क्या लिखा? एक व्यक्ति जो शहीद हुआ था, क्या नाम था उसका बोलो? क्या नाम था? कुंभकर्ण, है ना? कि तेरे को सोना तो है ही, क्या नींद तो लेनी तूने, तो कम से कम तेरे को पढ़ा तो जाए, है ना? अब देखो इस बंदे ने लाखा ने वो दुर्ग जीता नहीं था, बूंदी का मिट्टी का दुर्ग बना करके ऐसी स्टोरी बनाई उस समय कि अब भी अपने को लिखना पड़ रहा है, इसको याद करना पड़ रहा है ना। तो बताओ लक्की है कि नहीं है ना? तो पहली बात तो आपने ये दुर्ग है ना जो इसके बारे में कहा जाता है, कौन सा? तारागढ़ दुर्ग के रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण भूतों या प्रेतों के द्वारा किया गया है, ऐसा दुर्ग माना जाता है इस दुर्ग। तो ये दुर्ग तो चलो दुर्ग का मैटर बाद में। तो इतने खतरनाक दुर्ग को जीतना बताओ आसान बात है क्या? फिर भी बंदे में साहस देखो कितना था। उसने कहा कि जब तक मैं नहीं जीत पाऊंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। अब लिखो आगे फिर क्या हुआ बाद में। आपको गुरुजी इतनी सी बात पे आप कैसे कह सकते हो ये लक्की था? आपकी बात भी बिल्कुल जायज है। तो दूसरी बात लिखो इसकी, लिखो लाखा के काल में योगिनीपट्टम में चांदी की खान निकली थी। चांदी की खान। आपको गुरुजी आप तो गलत बता रहे हो। एक मिनट, आपको गुरुजी आप तो गलत बता रहे हो। ये चांदी की खान तो कहाँ है? जावर उदयपुर में है। तो फिर मैं मेरी बात को सही करने के लिए क्या कहूँगा आपको कि जावर को पहले क्या बोलते थे? योगिनीपट्टम को वर्तमान में क्या बोलते हैं? वर्तमान नाम है इसका जावर। अगर आपने भूगोल में पढ़ लिया हो तो चांदी की सबसे बड़ी खान राजस्थान में कौन सी है? यही है जावर में, ठीक है ना? सबसे बड़ी खान है वर्तमान में भी, है ना? एक अभी जैसे एक फेमस खान है, वो बहुत बार प्रश्न आता है उसके बारे में भी, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भी चांदी शीशे जस्ते की तीनों इकट्ठे निकलते हैं। शीशा जस्ता और चांदी तीनों एक साथ निकलते हैं, और जो संयुक्त मिश्रण है उसको गेलेना कहते हैं। ऐसे कहते हैं क्या? गलत मत याद करवा देना मेरे को, मैं तो आपके पीछे पीछे बोल रहा हूँ।
महाराणा लाखा के काल में योगिनीपट्टनम में चांदी की खान निकली। बताओ, तो लकी है ना ये, है ना। मान लो पशु परिचर बन गए आप और थे जाके गड़े खुंटो रोपण लाग रहे डांगर बांधर खातर, आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बैठे थे खुंटो रोपण लाग रहे हो, नीचे कोई एक छोटी सी बर्तन सो निकला भी सोने का मोहरा और सोने का सिक्का सुकार खूब हुआ है। फिर बताओ आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप पशु परिचर के पद से इस्तीफा दोगे, है ना। लिखो आगे इसके बाद है? तो इसके काल में चांदी की खान निकली, ठीक है भाई, ओके, बढ़िया बात है। चांदी की खान निकली है तो पैसे आएंगे, धन आएगा इसके पास, खूब संपत्ति खूब होगी, तो फिर आसपास आक्रमण करे, कुछ करे, फिर ये किसी को दीवाल नहीं है बंदा। अब दूसरा काम क्या होगा, आपको तीसरी बात लिखनी है। देखो, लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। कौन सी झील का? पिछोला झील का निर्माण। पिछोला झील का निर्माण करवाया किसने? पिच्छू बंजारे ने करवाया था। वही लिखवाऊंगा, पिच्छू बंजारा ने निर्माण करवाया। इस पिच्छू बंजारे को बोलते चिड़ी मार बंजारा। कई बार पूछ लेता है किसकी स्मृति में करवाया गया, तो बेल की स्मृति में। कौन सी बेल? बूहे गो फुला वाली बेल, वो नहीं, बेल की स्मृति में। बेल कौन सी? कौन सी बेल? अरे तुम्बा की बेल, काकड़ी की बेल, खरबूजा की बेल, वही बेल, उसी की बेल, वो बेल नहीं। पशु परिचर पढ़ रहे हो ना आप? बस पशु परिचर में कौन सा बेल है? सांड जिसको बोलते हैं, पढ़ लिया आपने ना, उसी बेल की बात हो रही है। बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी होती है ना, बस वही। तो बेल की स्मृति में पिच्छू बंजारा ने या चिड़ीमार बंजारा ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? पिछोला झील का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया भाई? कहाँ करवाया? कहते हैं कि इस पिछोला झील के किनारे लिख लो। इसके किनारे कौन बताऊं मैं, नटनी हो चबूतरों। दो महल बने हुए, कोई बताएगा? जग मंदिर और जग निवास महल लिख लो। जग मंदिर व जग निवास महल। बाकी आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे सर, तब आपको बता देंगे, कल्चर में बता देंगे कौन सी झील है। ससारा मारबूजा वगैरह है क्या कोई? एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। ठीक है, क्या है ये? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा बनवाया गया। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। ये नटनी जो है ना, ये नृत्यांगना थी। क्या थी? उस समय की सपना चौधरी मान सकते हैं इसको, नृत्यांगना। ठीक है, नृत्यांगना मतलब नृत्य वगैरह करती थी। एक बार कहते हैं कि इधर से तो झील का निर्माण हुआ ही था और लाखा बैठा था अपने दरबार में, और ये नृत्यांगना नटनी आ गई, आकर के बोली महाराणा से कि महाराणा मैं बहुत अच्छा नृत्य करना जानती हूँ। लाखा बोला कि अगर तू नृत्य करना जानती है तो तू जैसे मैं कहूँ वैसा नृत्य कर दे, तू कहे तो आधा मेवाड़ तेरे को दे दूंगा। अब नटनी बोली नृत्य मेरे को हर प्रकार के आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन ये बात लाखा को नहीं पता। कहते हैं कि लाखा ने क्या किया, इस झील के एक इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक एक रस्सी बांध दी। ठीक है, और इससे कहा, किससे? नटनी से, कि तू नृत्य करती हुई इस रस्सी से दूसरे किनारे तक तेरे को जाना है। अगर तू सकुशल वहां पहुंच गई तो तेरे को आधा मेवाड़ दिया। ये तो बड़ी खुश हुई, बोला ये तो छोटा सा काम है, रोज करती हूँ मैं, रस्सी पे डांस करना कोई बड़ी बात नहीं, बोली मैं कर दूँ। इसने इधर से नृत्य शुरू करना स्टार्ट किया, चलती गई धीरे धीरे। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लाखा की धड़कनें भी बढ़ रही है ना, हार्ट बीट तेज हो रही है, पास खड़े को सुनाई तक देने लग गया यहाँ तक जाते जाते। तभी उसने एक सैनिक से कहा, या तो पहुंच जाएगी यहाँ तो, या तो इन्हों रस्सी काट दे। एक सैनिक ने क्या किया, यहाँ से रस्सी काट दी। इधर से होके आ जाओगे, इधर से जाओगे, निकल जाओ। उसने क्या किया, रस्सी काट दी। अब बताओ रस्सी काटेगी तो क्या होगा? गिर जाएगी झील में। कौन गिर जाएगी? नटनी गिर जाएगी।
और आपको पता है झील खाली थोड़ी थी, पानी से भरी हुई थी। नटनी की होगी, बड़ा दुख हुआ किसको? नटनी के परिवार वालों को। लाखा को काहे का दुख हुआ? लाखा को दुख हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो लाखा ने क्या किया, इसकी याद में एक चबूतरा बनवा दिया, जिसको क्या बोलते हैं, नटनी का चबूतरा। मैंने आपको हम डेली कहता हूँ मैं कि इतिहास से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बताओ यहाँ से क्या सीखने को मिला? वचन भंग होते रहते हैं। यहाँ से सीखने को ये मिला कि आपको नृत्य के साथ साथ तैरना भी आना चाहिए, है कि नहीं है? अगर इसको तैरना आता तो बच जाती ना। हाँ, अब लिखो आगे। इसके बाद लिखो इसके दरबारी कवि, लिखो लाखा के, लाखा के दरबारी कवि। दरबारी कवि का नाम लिखो। पहला लिखो जोटिंग भट्ट। तो सुपरिचर वालों जोटिंग भट्ट। हाँ, दूसरे का नाम लिखो है जोटिंग भट्ट, और लिखो जोटिंग भट्ट क्या होता है? अरे ये क्या है ये? जोटिंग। हाँ, एक धनेश्वर भट्ट, एक का नाम धनेश्वर भट्ट। ये क्या था, इसके दरबार में विद्वान थे भाई, नाम फिर भी जोटिंग भट्ट रखा। अकल बड़ी भैंस। अकल बड़ी, अकल कैसे बड़ी? भैंस बड़ी तभी तो अक्ल को लेके घूमती है वो, है? अब जो आगे पढ़ेंगे ना हम लाखा के बारे में, उसको आपने बड़ा बारीकी से समझना है। देखो मैं जब ये कहता हूँ कि बारीकी से समझना है, अब तक तो जो लाइन टू लाइन लिखवाने वाली बातें थी वो मैंने बताई। अब मैं आपको दो राज्यों के बीच का संबंध समझाने वाला हूँ, ठीक है? कौन कौन से राज्य? एक तो मारवाड़ और एक मेवाड़। किस प्रकार से उनके बीच में आपसी संबंध बनेंगे, कैसे बिगड़ेंगे, फिर कैसे वापस संबंध बनेंगे, तो ये चीज आपने बड़ी बारीकी से समझनी है। और आपके दिमाग में प्रत्येक बात बैठनी चाहिए। कभी भी किसी से पूछो तो तुरंत मेरे को बता सको आप, ठीक है? ठीक है, बोलो हाँ। चलो फिर, शायद हम पूरा संबंध तो आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं कुछ भूमिकाएं बना करके छोड़ रहा हूँ आज के लिए। कल आप ये याद करके आओगे, फिर मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा आपको, ठीक है? क्या करना आपने, देखो पहली बात लिख रहा हूं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पहली बात में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज। क्या बात लिख रहा हूं, देखो आपने ध्यान क्या देना है। पहले तो मैंने आपको मैप बना करके वैसे तो बता रखा है, मेवाड़ मारवाड़ के बारे में बताया ना। ये वाला जो क्षेत्र है तो ये तो क्या था, मेवाड़ था, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते थे मारवाड़। तो बिल्कुल पड़ोस में है, ये बात तो आपको पता चल गई होगी, ठीक है? अब देखो बात क्या बताने वाला हूँ मारवाड़ और मेवाड़ की, ऐसा बना करके थोड़ा छोड़ देना अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो मारवाड़ के अंदर एक राजा था उस समय, तो बताएगा। और इधर बनाता हूं मेवाड़। इधर मारवाड़ में एक राजा जिसका नाम था राव चुंडा। राव चुंडा क्या नाम था? मारवाड़ का राजा राव चुंडा। इसकी एक तो इसका पुत्र था, पुत्र का नाम रणमल राठौड़। सही है? अरे है क्या ऐसा? किसी ने पढ़ा है क्या पहले? एक पुत्री जिसका नाम था, सारा दिन हंसती रहती थी, क्या नाम पड़ गया इसका? हंसाबाई। इधर मेवाड़ के अंदर जो शासक था उसका नाम था महाराणा लाखा। लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम बोल सकते हैं राणा चुंडा, या इसको बोल सकते हैं कुंवर चुंडा। चूड़ा बोल दो, चुंडा बोल दो, चुंडा लड़कियों को इजी याद रहेगा। मारवाड़ में कौन है? राव चुंडा। और मेवाड़ में कौन है? राणा चुंडा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये दोनों एक जैसे नाम है दोनों के, और दोनों ही एक दूसरे के समकालीन ही है लगभग। और पेपर में जब प्रश्न आता है तो ऑप्शन में दोनों ही आते हैं। एक का आगे तो लिखा होता है राव चुंडा और एक के आगे लिखा होता है राणा चुंडा।
और उत्तर क्या होता है उस प्रश्न का, राणा चुंडा। लेकिन 1 नंबर ऑप्शन में मिलता क्या है, राव चुंडा। अब आप समझ रहे हो कि कितना गंभीर प्रश्न है ये। ठीक है, कैसे गंभीर प्रश्न है, तो प्रश्न बनता है, वो प्रश्न लिख लो, क्या प्रश्न बनेगा, क्यों बनेगा वो तो हम कल बात करेंगे। प्रश्न क्या बनता है, वो बनता है, लिखो, मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा जाता है, मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार से मिलते हैं, पहला राव चुंडा, दूसरा राणा लाखा, तीसरा राणा चुंडा, चौथा कोई और बता दो, राणा मोकल। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन मिलते हैं। अब बच्चे जब प्रश्न को देखते हैं तो देखते ही जिनके याद है वो तो तुरंत बता देगा। अब जिनको यही नहीं याद, भाई लाखा आया किधर था, लाखा ही नहीं पता है तो चुंडा की तो बात ही अलग है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, राणा चुंडा। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर है, इसको टिक मार कर लेना। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, क्या है ये विषम पितामह, क्यों होता है, क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम क्या बात करेंगे कल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे विस्तार से। कल मैं आपको बताऊंगा कि मेवाड़ मारवाड़ के क्या संबंध थे, कहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई कि सारा सिस्टम बदल गया और उसके परिणाम क्या रहे, सब बातें हम कल करेंगे। लेकिन जब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको तो प्रत्येक बच्चे को ये चीजें कम से कम जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। और लाखा के बारे में 3-4 बातें मैंने बताई वो याद होनी चाहिए, पूरी बातें लिख करके रिपीट करेंगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, फिर टाइम हो गया, पढ़ा है टाइम वैसे पड़ा है 4-5 मिनट ना। चलो कल ही पढ़ेंगे। बताओ, अरे एक चीज बताओ मेरे को, आपको समझ आ रही है क्या इतिहास जो पढ़ रहे हैं हम, समझ आ रहे हैं सभी को क्या। ऐसे विद्यार्थी कौन कौन है हाथ ऊपर करें, जो इतिहास शुरू किया था मैंने मेवाड़ का इतिहास उस दिन के बाद में आना शुरू है, जो 1 दिन लेट आया, 2 दिन 3 दिन, हाथ ऊपर करे ढंग से, पंखा बहुत ऊपर है। इतने सारे विद्यार्थी हैं जो बाद में आए हैं। क्या आपने इससे पहले जो क्लासें मैंने बताई है वो आपने नोट्स बना लिए, उसके लिख लिए, समझ लिया, आपने क्लास लगाई थी क्या, समझ लेना। अगर नहीं समझोगे तो आगे समझ नहीं आएगा, कुछ भी ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये लगता है, सुन लो एक बार फिर, आप लोगों को ये लगता है कि गुरुजी हमने क्लास तो लगा ली फिर भी ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कम समझ आया है ना, आगे कहानी गोल सी हो रही है, कौन किधर से आ रहा है, क्यों मार रहे हैं, क्या जी रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, तो आप जो क्लासें मैंने डाली है वो दोबारा आप थोड़ी सी स्पीड तेज करके उसकी नोट्स आगे रख करके उसको एक बार फिर देख लेना, रिपीट कर लेना उसको, तो आपको बढ़िया याद हो जाएगा। अगर मेवाड़ आपको समझ आ गया ढंग से तो बाकी राजवंश तो छोटे छोटे हैं, मेवाड़ के आगे कुछ नहीं है। अभी हम बहुत दूर तक जाना है हमें, अब कहाँ तक पढ़े हमने, कहाँ चल रहे हैं बताओ, 1326 से 1382 तक पहुंच गए ना, हाँ 1382 से 1421 तक पहुंच गए। अब तक तो हमने पढ़ा शॉर्ट शॉर्ट ही चल रहा था मामला, कोई किसी के बारे में 2 बातें थी, कोई 5 राजाओं के बाद सीधी छलांग मार रहे थे आगे। लेकिन अब एक भी राजा की एक भी बात छोड़ नहीं सकते हम, और 1954-55 तक जाएंगे, देख लो। अब वाला जो मीटर आगे पढ़ेंगे बड़ा भयंकर खतरनाक है। ठीक है, ठीक है, ओके।